महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। सखियों, कहते हैं विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें स्त्री पुरुष का केवल भौतिक संबंध ही नहीं बल्कि हार्दिक और आत्मिक संबंध भी जुड़ते हैं। साथ ही दो परिवारों के आपसी संबंध जुड़ते हैं। एक दूसरे को समझकर, भली भांति जानकर मित्रता जोड़ी जाती है। यानी जब मित्रता जुड़ती है तो अपने समकक्ष मित्र को ही वरीयता दी जाती है, मतलब अपने जैसा ही मित्र ढूंढा जाता है, तभी जाके सामंजस्य बैठ पाता है। ये तो रही बात एक मित्र की, पर अब बात करते हैं उनकी जिनके खातिर रिश्तेदारी जुड़ती है, यानी वर और वधू। क्योंकि यही तो वो दोनों हैं जो इस रिश्ते की धुरी होते हैं और उन्हीं को लेकर तो ये रिश्ते अपने अस्तित्व में आते हैं, है ना। कहते हैं ना कि ब्याह आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं और ये चुनौतियाँ वर और कन्या दोनों के लिए ही होती हैं। पर इनमें चुनौतियाँ लड़की के हिस्से में कुछ अधिक आती हैं, क्योंकि उसे अपना घर छोड़कर एक नए घर में प्रवेश करना होता है। वहाँ का परिवेश, रीति रिवाज, संस्कार सब स्वीकारने होते हैं। सबको स्वीकारते हुए खुद को ढालना होता है और उनमें जीना होता है। पति और पूरे घर परिवार के साथ तालमेल बैठाना होता है। कहते हैं ना, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, और ये बात तो 16 आने सत्य है। क्योंकि विवाह के बाद जब दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है तो कई चीजें काफी पीछे छूट जाती हैं और कुछ नई हकीकतों से सामना होता है, और जिसके लिए तन, मन और उम्र से पूरी तरह परिपक्व होने की आवश्यकता होती है, लड़का और लड़की दोनों को। लेकिन हमारे देश में उम्र को विशेष वरीयता नहीं दी जा रही है। शायद इसीलिए यहाँ बाल विवाह जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। आज भी विवाह और सही उम्र के बीच सही तारतम्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है। जब से लड़की और लड़के की विवाह की उम्र तय हुई है, तब से कम 18 से पहले विवाह में कमी आई है। आखिर क्या मानते हैं लोग विवाह की सही उम्र? आइए मिलते हैं कुछ लोगों से। तो इतला महिलाएं छे ना, उनथी जाननो कि एक बालिका उम्र कतुक हुन्छेन। दीदी, आपन नाम के छे? मेरा नाम ऋतु रमा विष्टे है। अच्छा दीदी, आपको बताला एक बालिका जब ब्याह हो तो वी ब्याह करने की सही उम्र के छे? आखिर जब वो 19 ले पैद कर सको तो भल के कर सको, वो कोई तकलीफ न हो, तो यक लीजिए सही उम्र क्या हो? ऋतु उम्र ठीक है, हम 21-22 साल में तो ब्याह कर लेना चाहिए। चल जाऊँ वैसे फिर वो जब ठीक हो जनी, फिर ठूल हो जनी, उनको फिर मांगने लगा कोई नून, फिर उम्र ले जाते हो जाए उन्हें। मैं सोचा हूँ ना 21-22 साल ठीक उम्र है। मतलब 21-22 साल ब्याह करने ठीक है। और एक 19 पैद करनी उम्र लगभग कतुक हुन्छे? अब ब्याह कर फिर 2 साल फिर रुक भी, फिर हो जान, फिर ठीक हो। तो आपको लगो क्या कब है अगर ठूल उम्र में क्या ब्याह होगा, क्या 30 साल वाला हूँ, तो 30 साल बाद जब ब्याह हूँ तो क्या 19 है सकने भी बाद 19 का अगर हो सकनी है, फिर परेशानी ला उनको बहुत हो जानी भाई, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जानी भाई, फिर उसके लिए 19 होने में परेशानी हो जानी। क्या किस तरीके परेशानी हो सके? दीदी नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार ऋतु, मेरा नाम रमा डेंगुआ। दीदी, जिसके हम बात करने हैं कि एक बालिका सही उम्र की हुन्छेन, तो अपन अनुसार वास्तव में एक ब्याह करे के लिए सही उम्र की हो? आखिर कब ब्याह करना चाहिए बालिका? ब्याह करना चाहिए कम से कम हुन्छे उसके एक चली उम्र हुन्छे 21 साल। 21 साल कम से कम। अच्छा। और नहीं तो 23-24 इसके। अच्छा, तो 21 साल किले आखिर 21 साल हुन्छेन? किले कि 18 साल आजकल तो 18 साल हुन्छ उले नाबालिग मानी जा। 18 साल तो बात तो फिर ना वो के बालिग मानी जा मान नहीं के, तो 21 साल फुल को तो 21 से किले आखिर 21 साल में 21 साल कम से कम आप फिर होने चाहिए।
हमारे ब्याह मेरे ब्याह 21 साल में हुआ। अच्छा। और आजकल जो से 21 साल उठी विवाह दिने पे 21 साल में गए कम से कम विवाह दिने नहीं तो बैक की उम्र होनी चाहिए उसके। अच्छा 22, तो 22-24 होने चाहिए था, लेकिन ये पिछले कोई कारण तो होने ने मतलब किले आखिर 22-23 तक का यश की हजा कि महिला मतलब 18 साल में गए वो पास वो चीज़ न होनी किले की वो शारीरिक तौर पर तैयार देने माँ बनना लीजिए और तब मैं जाऊँगा बहुत आमा आपको के लागू कि एक ब्याह करने के चली सही उम्र की छ को उम्र में चली ब्याह होने चाहिए। आज के समय तो दूसरे ही होगा पे अब पहले तो नने विवाह दी थी 11 साल विवाह दी थी और फिर 12 साल 15 साल विवाह थी और अब ज्यादा ही मेरे बेवन पड़ी है सब तसा चल गया। तो वो तो ठीक कहा फूल कि पहले के समय कुछ और थी आज कुछ और छ, लेकिन एक अपन तो सोच नहीं कि इतु साल में क्या कम से कम ब्याह जान चाहिए। हम घरों में ही सुनना कि आप तब भी नहीं गई कहीं ने तो एक भी उम्र के देखनी निर्धारित उम्र के देखनी कहीं ब्याह खा जान चाहिए। तो अपन ने तो कोई सोच नहीं कि कतुक साल में होना चाहिए हजन से अब समय में 17-18 मगे हो जान चाहिए। अच्छा तो 17-18 में क्या हजान चाहिए ब्याह और 19 होने वाली उम्र सही उम्र कुछ 19 को उम्र में होना चाहिए सही। अब का साल भर में ले हो जाने ठीक है भाई का ढील होने। अच्छा तो आपको करने लागन अगर इतु कम उम्र का अगर 19 ब्याह है गया तो 19 अगर हॉल तो विल कोई असर पड़ सकूँ मगे तस न लागन आपको क्या अब कई का असर पड़ा कई का न पड़ो। अच्छा हमें ये बताओ अगर आजकल हम देखना बहुत देर में ब्याह होना तो देर में ब्याह होना कोई परेशानी है सके बाद में क्या अब देर में ब्याह होना कारण हो नहीं रहे परेशानी। अब क्या तो बच्चा देन जा भीतर बेटी जाए लग गए कने न हो सकन पे और सफाई करने जांच करने उनको किले न होना या नंतन और क्या सही हूँ हो जाने तौसले हूँ टाइम पर ब्याह होन और टाइम पर नंतन होन सही हूँ सही लोग तसा करने पे और वो औलाद पे टाइम पर औलाद पछे काम ले लागे। सखियों यूँ तो भारत में हर लड़की को 18 वर्ष और लड़के को 21 साल में कानूनी रूप में शादी करने का हक मिलता है, लेकिन नई सोच और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नई पीढ़ी जल्द विवाह की सोच नहीं रखती, लेकिन माँ बाप के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। माता पिता भले ही कितनी ही नई सोच और व्यावहारिक क्यों न हो, लेकिन रहना तो उन्हें समाज में ही पड़ता है। लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी देर में होने पर लोग कई बातें करने लगते हैं। मुझे तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि लड़की की उम्र 24 से ऊपर हो गई तो अच्छा वर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेशक शादी का फैसला हर किसी का अपना व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन फिर भी ये जान लेना आवश्यक है कि शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए, जिससे कि दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, साथ ही उनकी संतान हो तो वह भी हष्ट और पुष्ट हो। अब सवाल उठता है, क्या कम उम्र में या फिर अधिक उम्र में शादी करना मुश्किल तो पैदा नहीं कर देता? आइए मिलते हैं डॉक्टर से और उन्हीं से जानते हैं। मैम आपके अनुसार एक लड़की की सही उम्र क्या होनी चाहिए शादी की? देखिए अगर वो अच्छे खाते पीते पौष्टिक भोजन लेती है तो उस 18 साल से पहले तो मेरे ख्याल से उसका गर्भ इतना तैयार भी नहीं होता, तो 18 मिनिमम जिसे कहते हैं, नहीं तो कम से कम 21 साल। जी मैम 21 साल आपने कहा, अगर किसी लड़की की उम्र शादी पहले ही हो जाती है, उसकी उम्र से पहले ही, तो उसका जो शारीरिक तौर पर उस पर क्या असर पड़ सकता है उसके आने वाले कल पे? देखिए अगर तैयार नहीं है, उसका शरीर तैयार नहीं है, गर्भ उसका गर्भाधान वो अच्छे से नहीं कर पाएगी, अगर उसका यूट्रस अच्छे से नहीं मैच्योर होगा तो क्या होगा, बच्चा ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा, ढंग से जितनी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं कर पाएगी। माता जो है क्योंकि उम्र से पहले अगर कोई चीज़ हो जाएगी तो वो उसका संरक्षण भी उतने अच्छे से नहीं कर पाएगी। भोजन भी कहीं ना कहीं जो है भाई जो बच्चे को भोजन पहुँचना चाहिए वो उसको पूरा बच्चे को भोजन नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास होना ज़रूरी है, तो दोनों तरीके से उस लड़की का विकास नहीं होता, तो इसलिए उसमें कहीं ना कहीं गर्भ में परेशानी होती है। और दूसरा कुछ ऐसा भी होता है कि भी जब बच्चा मैच्योर, बॉडी के अंदर भी तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर उसका संरक्षण करने, मतलब उसको उसकी ग्रोथ के लिए एडिक्वेट नहीं होते हैं, प्रॉपर नहीं होते, पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाती है।
एक और एक कारण होता है, कई बार कहता है क्रोमोसोमल एनामली जिसे कहते हैं, कि कुछ एनामलीज मतलब कुछ जैसे हाथ पैर कब में से कोई चीज़, जैसे एक उंगली नहीं होना, कई बार जो है कोई अंग जिसे कहते हैं अंग का टेढ़ा हो जाना, कई बार सर का बहुत बड़ा हाइडेटिफॉर्म मोल जिसे कहते हैं, सर बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, लक्षण छोटी तो नहीं है, होने में तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये, लेकिन ये सब है जो विकार जिसे कहते हैं, ये विकार होने के चांसेस हैं, होने के संभावनाएं हैं। बिल्कुल। और मैम एक लड़की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक का माँ बन सकती है, वो कब तक बच्चे पैदा कर सकती है? वैसे देखिए ज़्यादा 30-32 साल से ज़्यादा उसको चांस भी नहीं लेना चाहिए। उसका फिर वही वाली बात बताई मैंने, क्रोमोसोमल एनामली से कहते हैं, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं शरीर टेढ़ा, आंखें खराब है, कहीं पर सर बहुत बड़ा हो गया, कहीं पर क्लेफ्ट लिफ्ट है, बहुत सारे विकार हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 30 या 32 साल एक एडिक्वेट उम्र है जिसमें कि यहाँ तक उसको कर लेना चाहिए। उसके बाद में तो फिर एक मीनोपॉजल एज आने लग जाती है, प्री मीनोपॉजल एज, जिसमें कि फिर ज़रा हार्मोन जो है बच्चे को ग्रोथ देने वाले वो सब कम होने लग जाते हैं। तो 30-32 उसके बाद में करने में तो कर लेते हैं लोग, लेकिन वो उनका अपना रिस्क है। तो सखियों, आज के कार्यक्रम में जुटाई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक सुनते रहिए कार्यक्रम महकता आंचल और अपने रेडियो साथी रितु आर्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।